हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है मैथ का जो है क्लास नंबर हमारी कौन सी स्टार्ट हो जाएगी। मैथ की जो है सीटेट के लिए मैथ की जो है सीटेट की मैथ की क्लास नंबर हमारी जो 14 या 15 बताइए। तो 14 क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे किससे, पैडागोजी, मैथ पैडागोजी से। ठीक है, आइए बताइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है बताइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको। ठीक, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कक्षा पाँच का विद्यार्थी है जो समतल आकृति के क्षेत्रफल की संकल्पना के लिए परिचित कराया जा सकता है। ठीक है, एक समतल कोई आकृति है। ठीक है, एक कोई आकृति है। ठीक, इसके एरिया क्षेत्रफल के बारे में इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता क्या करेगा, लगाते हुए। ठीक है, लंबाई और ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। ठीक, लगाते हुए आयत का क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल की गणना करेगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बी इंटू एल। ठीक है, एल इंटू वी। ठीक है, तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, एक यार कक्षा पाँच विद्यार्थी समतल आकृति, समतल आकृति ये भी तो है, बिल्कुल सही है। एक ये भी तो समतल ही आकृति है। जो हमारा वर्ग होता है इसके सूत्र बताना जो है, इकाई वर्गों की गणना की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की गणना करना, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, जो पत्ती हो गई, पेंसिल, एग्जाम्पल के माध्यम से उसके सूत्र को तैयार करना सबसे सटीक आंसर होगा। तो डी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 32 बता दीजिए। 32 क्या कर रहा है, एक गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, कक्षा में अभ्यास हेतु जो क्रिया गतिविधि का आयोजन करके। तो क्या करेंगे, कक्षा में ही क्या करेंगे, आप बच्चे का क्रियाशील गतिविधि का आयोजन करके बच्चे को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे सटीक हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। केवल जहाँ जहाँ केवल है वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है, जहाँ जहाँ केवल है अधिक से अधिक अभ्यास, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, लेकिन क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके आप उसे सिखा सकते हैं। तो सबसे सटीक हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे आप लोग। जो कक्षा थर्ड का एक विद्यार्थी है को लंबाई की जो है विभिन्न इकाई पढ़ने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से सामग्री कक्षा में ले आएगा। ठीक है, विभिन्न लंबाई की इकाई वाले, ए पार्ट कर रहा है कि रूलर, फुट्टा नापने वाली, फुट नापने वाली, जैसे छड़ हो गया नापने वाली, पट्टी जो वस्तुकार द्वारा क्या बनाई जाती है, फुट या लंबाई जो इंची टेप होते हैं उसके द्वारा मापने के लिए क्या करेगा, उनको सिखाएगा। तो सबसे सटीक आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, टेप जिसके द्वारा सेंटीमीटर या, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा सबसे सटीक क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। 34 क्या कर रहा है, एक थर्ड का विद्यार्थी जो संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, संख्या पद्धति जो नंबर लाइन पे आप बताते हैं, यहाँ 0 होता है, यहाँ -1 होता है, -2 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। ठीक, ऐसे जो संख्या पद्धति इसको बोलते हैं। ठीक, तो क्या होगा इससे, 4 अंकों वाली जो संख्याओं के योग और व्याकलन के कौशल में क्या प्रवीणता प्राप्त करने के लिए, गलत बात है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल और प्रवीणता, 6 अंकों की गणना, संख्याओं को सैकड़े दहाई इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सक्रियता को समझना सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 बताइए। ये क्या दिया गया है, दिया गया है एक सबकी जो है लेंथ क्या है, बराबर है। ठीक है, एक वर्ग के रूप में एक चित्र दिया गया है, इसका आकृति का क्या निकालना, हमको परिमाप निकालना है। ठीक है, इसका, इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो एक एक आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 आकृतियां हैं, तो 5 आकृति का क्षेत्रफल कितना दिया है, 180 दिया है। कितना दिया है, 180। ठीक, 180 दिया है। ठीक, एक मिनट, पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, मैं हाथ से ही लिखता हूँ। ठीक है, एक आकृति का, तो 5 आकृति का, तो एक आकृति का 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, एक आकृति का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो एक क्या, एक वर्ग है, तो एक इसकी भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका परिमाप, इसका मतलब ए भी 6 होगा, ए भी 6 होगा, ए भी 6, 6 6 6। ठीक है, ए भी 6 होगा, ए भी 6 होगा, ए भी 6 होगा। ठीक, समझ में आया आपको, और ए भी 6 होगा, ए भी 6 होगा, इस साइड भी 6, इस साइड भी 6, ए भी 6, ए 6। अब इसका क्या करा, परिमाप निकालने के लिए, तो आप परिमाप निकाल दीजिए फटाफट। क्या करना है, आप इस वाले पोर्शन से, 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप बस ऐड करते जाइएगा, आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये कहाँ गया,
कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ, येलो, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक तो 6 गए, ठीक है, 6 लिख लीजिए, यहाँ 6 गए, ठीक, कितना 6 गए, ठीक, फिर कितना गए 6, 1 2 3 6 6 6 12 6 त्रिक 18, कितने चले गए, 1 मिनट इसको मैं कट करता हूँ ये वाला, ठीक है, ये कितना गए 1 2 3, तो आप 6 त्रिक 18 गए, ठीक है, कितना गए 18 गए। इसी तरह से किधर 1 2 3, तो इधर कितना गए 18 गए, ये भी 18 हो गया, ठीक है। फिर 1 2 3 इधर गए तो कितना हो गया 18 और गए जो है, ठीक। फिर 1 2 3, फिर कितने गए 18, अब 4 बार 18 को जोड़ेंगे तो 18 18 36 18 18 चौक 72, तो 72 हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा सबसे सटीक आंसर। कुछ नहीं, एकदम समझने वाली चीज़ है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरा एकदम समझा दिया आपको जो है, ठीक। और आसान इसके कई तरीके हैं लगाने के लिए, तो मैंने एक तरीका बता दिया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। 36 क्या कह रहा है, 36 कह रहा है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां बहुत आम हैं, ठीक है। जैसे 2/5 और 2 तो इसको क्या कर रहा है जो, बताइए, ये क्या कर दे रहा है, इस चीज़ को क्या कर रहा है बताएंगे आप लोग। इसको ऐड करके यहाँ क्या कर दे रहा है, 10 कर दे रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसको आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, 15 एलसीएम आता, ठीक, और 3 5 15 और 5 दूना 10, ठीक, प्लस और क्या था 5 3 15 और कितना आ रहा 3 अच्छे 16 बाई कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, लेकिन आ कितना आ रहा 4/15। इसका मतलब क्या है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए जो है चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का क्या करना, अभ्यास कराना सबसे सटीक आंसर है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 37। 37 क्या कर रहा है बताइए। 37 ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक एक ठोस जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। तो यह क्या घनीय ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की, इसकी एक प्रत्येक भुजा क्या है, तो ब्लॉकों की संख्या कितनी है, आप ब्लॉकों की संख्या बताएंगे, ठीक है, कितनी है बताइए कितनी है। तो एक ब्लॉक मतलब कितना, ऊपर से हम काउंट कर ले रहे हैं, तो 1 2 3, इसके नीचे कितने 3 है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी 1 है, तो ब्लॉकों की संख्या बताना है। तो ऊपर से हम काउंट करते हैं, तो 1 2 आप करिए, देखिए 1 ये वाला, 2 1 3, ठीक है, 1 4, एक क्या हो गया 5 हो गया, 5 5 की रो है, ठीक है। तो 5 ऊपर है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक। तो 5 3 3 नीचे, तो 5 ऊपर है और उसके नीचे 3, एक रो में कितने 3 है, ठीक है, 3 है, तो 3 3 इसमें 3 हो गए, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, 3 के 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 3 5 15, तो एक वाली रो से कितने आ रहे हैं 15 आ रहा है, ठीक है 15। फिर इसी तरह से एक कितने 1 2 3 4 5, टोटल कितनी 5 है, तो 15 चौका 60, 15 25 75, कितना आना चाहिए आंसर बताइए, 15 25 75 कितना आना चाहिए बताइए, कितना आना चाहिए 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, 1 2 3 4 5, लेकिन रो कितनी 3 ही है ना, तो 4 5 गुणे 4 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60। 60 सबसे सटीक आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलें आगे, 15 चौका 60, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉमन भी तो कुछ हैं जो हमारे कॉर्नर पे आएंगे तो कॉमन भी होंगे, ठीक है। जैसे कितना हो गया, ये हो गया 15 15 15 15, ठीक है, सही, बिल्कुल सही बात। इस वाले रो में तो ये भी तो आ रहा है, इस तरह से 4 ही रो होंगे, ठीक है, 4 5 5 का क्या होगा 4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 38 बताएंगे, बताइए 38। 38 क्या करा कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है, क्या कर लेता है बताइए, भूमिका निर्वहन रोल प्ले के माध्यम से, बहुत सारे सवाल हल करके, या सूचना या संप्रेषण तकनीक आईसीटी का प्रयोग करके, या प्रतिरूपों का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, तो हम क्या करेंगे भूमिका रोल प्ले करा करके इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हमारे क्या है पेडागोजी के क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कर रहा है कि एक शिक्षक जो है आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का प्रस्तुत करते समय जो है कक्षा में निम्नलिखित पहेलियों का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ, ठीक है। 8 दहाई, 8 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 8 दहाई का मतलब इस 10 होगा, ठीक, इसका 10 होगा, ठीक, लेकिन 4 इकाई से कम हूँ। 8 दहाई और 4 इकाई से कम है, तो इस गतिविधि का उद्देश्य आधार 10 होगा
यानी कि 8 दहाई और स्थानीय मान की संकल्पना के दृढ़ करना होता है। क्या होता है? दृढ़ करना होता है। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? ए पार्ट सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। योग्य योग्य और व्याकलन का आधारित शब्दों के लिए दिए गए सवालों को हल करने की जो विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक क्या है बताइए। तो हमारा 40 का क्या आएगा? सवाल का बोधन निष्पादित किए जाने पर संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निरूपण, सवाल का जो समाधान और प्रस्तुतिकरण सबसे हमारा क्या राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 41 बताएंगे। बताइए क्या कह रहा है? सुश्री रीना जो है दशमलव गुणन का क्या करती है? संकल्पना को क्या करती है? प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्या करती है? और ये क्या है? 0.3, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया? 0.3। तो इसी तरह से फिर 3 को ले लीजिए। ठीक, 3 को 1 2 3। ठीक, फिर इसी तरह से 1 2 3। फिर इसी तरह से दशमलव पद्धति के माध्यम से हम क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक, इधर क्या किया दिया? 0.2। इधर का 2 का ले रहा है तो 0.2 ले रहा है। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 0.06। 0.06, जबकि आना कितना चाहिए? 0.6 आना चाहिए। ठीक, 0.6 आना चाहिए। इस पद्धति के अनुसार हमारा क्या क्या कर रहा है ये बताइए। क्या कर रहा है? सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है। क्या सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है? समस्या समाधान कौशल पर बल दे रही है? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है और प्रक्रमणशीलता ज्ञान पर कम। ठीक है, प्रक्रमणशीलता ज्ञान जो है आंसर क्या ला रही? गलत ला रही, लेकिन जो है समस्या समाधान पर क्या कर रही? ज़्यादा बल दे रही, समस्या को समाधान कैसे किया जाए। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 करा भिन्नों की योग्य संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग करता है। ठीक है, इसमें 1/2 पट्टी को मोड़ता है, इसमें 4 पट्टी को तो 1/4 है, इसमें कितनी है? 1/8 है। ठीक है, उपर्युक्त ठीक है विषय वस्तु पश्च गतिविधि है, समय की बर्बादी है, विषय वस्तु के पूर्व गतिविधि है, विषय वस्तु संबंधित गतिविधि है। तो हमारा 42 का सबसे विषय वस्तु से पूर्व गतिविधि। इसे इस तरह से बच्चों को हाफ करके मोड़ करके क्या किया जाता है? खेल खेल में सिखाना चाहिए। हाफ कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, ऐसे सिखाए जाते हैं छोटे प्राइमरी लेवल पे। आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 कक्षा 4th के विद्यार्थियों को यह समझने के लिए शेष हमेशा विभाजक से कम होता है। जो शेष होता है, जो विभाजक होता है, उससे क्या होता है? कम होता है। उचित उपागम है। अनेक बार जो हम मौखिक और विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न और अंश शेष हैं। क्या ये बात सही है? नहीं। वस्तु को विभाजक के गुणजों से समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तु की संख्या जो समूह में नहीं है वह विभाजक से कम है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो हमारी होती है इसमें 15 हमारे एनसीएफ के ही हैं। सॉरी करें, एनसीएफ करें पेडागोजी का स्टार्टिंग में। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना एक तरीका शामिल है होता है जो दृष्टिगोचर को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करते हुए हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ा, विद्यार्थियों को चर्चा में क्या करना? शामिल करना। तो ये सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा? सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 बताइए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हमारे जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए अब पहले 6 ये क्या कर रहा है? 6 3 0 सॉरी 6 है फिर 0 है फिर 6। इसके स्थानीय मान तो पहले का तो 6 ही आएगा, दूसरे का कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, तीसरे कितने आ जाएगा? 6,000 के बदले 60,000 आ जाएगा। ठीक है, 60,000 में 600 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो हमारा डी पार्ट जब सबको तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। क्या कर रहा है कि 5 6 7 1 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर अंकों कर पलट दिया जाए। यानी कि क्या कर दिया जाए? 1 7 6 5 कर दिया जाए। यही कह रहा है ना। इसी तरह तो अंक को पलटेंगे ना। 1 6 7 5। अब इसको क्या करना? माइनस करना है 6 5 7 1 से जो पहली संख्या थी। तो कितना आ जाएगा? लास्ट में 6 आएगा। फिर यहाँ 6 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा? 16 में से 17 जाएगा तो 9, 4 बचेगा 3, 39 0 6 सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या करा? जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद भी दीजिएगा। ठीक है, जब 3 संख्या थी, देखिए पहले 1 थी तो 1 आया,
11 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करें तो बीच में 2 आया, फिर क्या आ गया, फिर इसी तरह से जब 3 संख्या तो बीच में 3 आ रहा है, फिर 2 1 आ रहा है, फिर इधर 2 1 आ रहा है। ठीक, इसी तरह से क्या 11 11 11, ठीक, 4 बार करते हैं, फिर 1 1 1 4 टाइम्स, तब कितना आएगा, बीच में 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1, सॉरी 1 मिनट, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इसी तरह से इधर 3 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 5 ठो है तब कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 1। इसी वाले ऑप्शन का हम आंसर बता रहे हैं। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा 4 3 2 1, यह किस पार्ट में दिया गया वही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 4 3 2 1 तो हमारा डी पार्ट में यह दिया गया है। ठीक है, किस पार्ट में दिया गया है, डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 इस, हाँ, तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, सबसे सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1000 के पूर्ववर्ती का जो है पूर्ववर्ती जो है 9900 है। पूर्ववर्ती का क्या है 9900, बताइए 48 का। तो परवर्ती और पूर्ववर्ती, जो 1000 का जो परवर्ती होता है, मतलब परवर्ती का मतलब के बाद, 1000 का परवर्ती जो होता है 1001 होता है, इसे बोलते हैं परवर्ती। ठीक, क्या बोलते हैं परवर्ती। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया आपको, क्या बोलते हैं परवर्ती बोलते हैं। और 1001 का पूर्ववर्ती जो होता है 1000 होता है। ठीक, क्या होता है 1000, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 1000 का परवर्ती। तो 1000 का परवर्ती क्या होगा, परवर्ती का मतलब 1001 होगा, का इसका इसी का 1001 का जो पूर्ववर्ती जो 1000 होगा, तो बिल्कुल डी पार्ट हमारा क्या कर रहा है बिल्कुल सही। ये तो परवर्ती है, फिर इसका क्या कर रहा है पूर्ववर्ती, 1001 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा फिर से मैं बताता हूँ। ठीक, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए क्या है 5 है। ठीक है, 5 का परवर्ती, 5 का परवर्ती, तो आप क्या करेंगे परवर्ती का मतलब के बाद 6 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, फिर 6 का जो है पूर्ववर्ती, मतलब पूर्व का मतलब पहले, पूर्ववर्ती, तो इसका पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, तो इस तरह से डी पार्ट इसका हमारा क्या जाएगा सबसे सटीक आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 बताइए। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, मतलब 239 तो पहले से थे, तो 70 और ला दिए गए, 70 खिलौने, तो उनमें से जो है 152, 70 और जो आ गए तो कितने हो गए, तो 9 10 1 309 हो गए, उसमें से 152 बिक गए, तो खिलौनों की संख्या कितनी बची, तो 7, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 1, 157, तो कितने बचेंगे 157। ठीक है, 239 प्लस 70 माइनस 152, तो कितना आ जाएगा बी पार्ट हमारा सबसे सटीक आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आएगा। ठीक है, 157 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक पेंसिल का मूल्य जो है 2.5 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य कितना, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये का मतलब कितना 5/2 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आएगा ना, 5/2। अमित 1.5 दर्जन का करता है पेंसिल लेता है, 1.5 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 दर्जन का मतलब क्या हो जाएगा 18, तो 18 पेंसिल का मूल्य बताइए, तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 18, तो कितना आ जाएगा 5, 9 आ जाएगा, 9 पचे 45, 45 रुपये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45 रुपये आ जाएगा 18 पेंसिल का। और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है तो उसे कितना वापस, 45 रुपये की उसकी तो पेन हो गई, और 100 रुपये का नोट दिया तो 45 में से 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 55 रुपये क्या करेगा वापस करेगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, सब एकदम लाइव से आपके क्या है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीटेट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कर रहा है कि 33759 इंटू 9573, क्या कर दिया है 9 को पहले कर दिया, फिर 5 फिर 7 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या हो जाएगा, दहाई अंक और इकाई अंक, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 3 तरीका क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करिए, 3759 बिना मल्टीप्लाई किए होगा ही नहीं जो। ठीक है, कितना 9 और 5 और 7 3, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस दहाई अंक और इकाई अंक आ जाए। 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 के साथ 3 पचे 15, 15 2 कितना हो जाएगा 15 2 17 के साथ ये कितना आ जाएगा 7 3 7 21 21 और 21 1 22। ठीक है, और छोड़ दीजिए, फिर बाकी इसका मल्टीप्लाई दहाई अंक तक ही आ जाए, ये कितना हो जाएगा 7 7 9 63, आगे हमारा इकाई आ गया 7, आ गया 0, तो इनका योग हमसे इकाई अंक ये हो गया, दहाई अंक 0 आ गया, तो कितना हो जाएगा, इसको जब जीरो में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सबसे आसान, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं कोई है। ठीक है, इतना कर लिए आप निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए या तो पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप भाई, आपको करना है तो, हम तो ऐसे ही बताएंगे। ठीक, आसानी से, ताकि आप जल्दी कर लीजिए।
दो 2:58 शाम को 2:58 मतलब 3 बजने में जो कितना है, शाम को 3 बजने में 2 मिनट बाकी है, से 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब क्या होगा, 2:58 से शाम को 2:58 से तो 3:58 होगा, 3:58 होगा, 4 घंटे हम कर रहे हैं, फिर 4:58 होगा, 4:58 होगा, फिर 5:58 होगा, ठीक है, 5:58 होगा, फिर 6:58 होगा, कितना होगा 6:58। इसके बीच का 1 घंटा, 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 4 घंटे और 59 पहले। अब क्या करेंगे, इसमें 59 और ऐड कर दीजिए। 59 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी। 59 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। 6:58 तो 7 और 2 इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 7 बज जाएगा, ठीक है, 7 बज जाएगा, 7 बजेगा। 7 बजने के बाद क्या हो जाएगा, 2:58 से 3:58, 4:58, 5:58, 6:58, ठीक। शाम 2:58 सायं से 4:58, 4 घंटे 59 पहले पूछा है, ठीक है, सॉरी, पहले की बात पूछ रहा है, ना कि बाद की पूछ रहा है, ठीक है। तो आप कितना जाएंगे, अब पहले की बात कर रहा है तो हम फिर से आपको बताते हैं, ठीक, पूरा कैंसिल करके पहले की बात कहा, ना कि हम बात का निकाल रहे थे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2:58 से स्टार्ट कर रहा है, 2:58, तो इससे पहले की बात करेगा तो आप 1:58 पे जाएंगे, 1:58 के बाद आप किस पे जाएंगे, 12:58 पे जाएंगे, ठीक है, 12:58 पे जाएंगे, ठीक, 12:58 के बाद आप 11:58 पे जाएंगे, ठीक है, 11:58 के बाद का आप किस पे जाएंगे, 10:58 पे, ठीक है, 10:58 पे, ठीक है, 10:58 पे। तो 4 घंटे हो गए और 59 और इससे माइनस कर दीजिए तो आप कितने पे चले जाएंगे, 59 और करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। 9 9 कितना होगा, 9:59 होगा या 9:57 होगा, बताइए। 9 बज के क्या होगा, 9:57 होगा, AM सुबह का टाइम होगा। तो सबसे राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बताइए। सबसे सटीक आंसर हमारा जो 52 का कौन सा होगा, तो हमारा क्या होगा, बताइए। तो डी पार्ट होगा, 9:59 होगा, क्या होगा, 9:59 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए। 53, 53 का कौन सा राइट आंसर होगा, 50 3 53 का, बताइए जल्दी। तो हो जाएगा कितना, क्या कह रहा, 19,000, तो 19,000 लिख दीजिए, 30, ठीक है। फिर कह रहा 19 सैकड़ा, 19 सैकड़े का मतलब 1900 लिख दीजिए, ठीक। फिर कह रहा 19 इकाई, तो 19 इकाई का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। 19 इकाई, तो 19 इकाई लिख दीजिए। अब सबको क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 19 एक कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 20,919, 20,919 किस पार्ट में दिया गया, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए, किससे विभाजित करने के लिए कह रहा है, 567 से, तो एक बार भाग जाएगी। आप भाग दे के देखिए कितना आएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से ए पार्ट इसका क्या आ जाएगा, आप भाग दे के इस क्वेश्चन को निकालेंगे, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ी कोई बताएगा जो यार भाग देना नहीं आएगा आप लोगों को। 1/2 में कितने 1/8, 1/2 में कितने 1/8 हैं, पूरा डिवाइड कर दीजिए। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो नीचे की चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, तो 8/1 हो जाएगा। अब कितना आ गया, काट देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, एक एक मिनट के सब सवाल हैं, ठीक। तो 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, ए पार्ट राइट। नेक्स्ट बताएंगे क्या है, 56 बताइए। कह रहा है कि रिजुल एक जो है गति संवेदी जो है शिक्षार्थी है, मतलब उसका जो शिक्षक सुश्री नेहा उसकी जो अधिगम शैली को समझाती है, तो उसकी जो है गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह संरचना का चयन करना चाहिए। सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना चाहिए, क्या सही बात है। 56 का क्या है, सही बात है, गलत बात है। 2 3 के गुणज को याद करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। मोतियों के धागों से, ये भी गलत बात है। क्या करना चाहिए, आड़ी तिरछी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या करना चाहिए, गिनना चाहिए, सबसे सटीक आंसर है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कक्षा 2 के जो है अवेकस का प्रयोग, अवेकस का प्रयोग करना, ठीक है, अवेकस का प्रयोग दी गई क्या क्या विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, बिना किसी त्रुटि के क्या करना, संख्याओं को पढ़ने के लिए, या फिर जो है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने के लिए। ये हमें इसमें क्या करता है, सहायता नहीं करता, बाकी सब में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से
विभाजन में शेष सबसे अधिक होगा जब आप 776 को 3 से विभाजित करते हैं, तो किसमें जो है विभाजन क्या है सबसे अधिक होगा, बताइए जल्दी बताइए कौन सा। क्वेश्चन नंबर 58। तो शेषफल क्या आएगा, 2 बचेगा। जब इसको भाग देंगे 3 पचे 15, तो 2 आएगा 26, 3 बटे 24, तो शेष कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है इससे विभाजित करने पर किसका जो है सबसे अधिक आएगा। इसको जब काटेंगे 2 8 16, तो पूरा कट जाएगा, बी पार्ट ए होगा नहीं। ये 4 चौका 16 और 4 3 12, इसमें भी 2 आएगा, लेकिन एक पूछा 2 से अधिक होना, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा 5 15, इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो 3 24 आ जाएगा, 3 बटे 24 और फिर कितना आ जाएगा 3 बटे 24 2 17 नहीं, 3 5 15, 3 बटे 24, तो इसमें 1 आ जाएगा। तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या आ जाएगा, सी आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 का क्या आ जाएगा, सी पार्ट। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59। 500 सेंटीमीटर और क्या कह रहा है 50 मीटर और 5 किलोमीटर को क्या किस में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट। तो ये तो मीटर में दिया गया है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 50 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 5000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 5000 मीटर। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 0505 50 और क्या करा 500 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो 500 को तो 5 मीटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 और आ जाएगा। तो 5505 कितना आ जाएगा, 050 यानी कि बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, पैटर्न का पहचान कर और हमें क्या करना है, पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि क्या करना चाहिए, सुडोकू पहली जो सुडोकू होता है, पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, यह विद्यार्थियों के सृजनात्मक विकास को बढ़ावा देता है और संख्या को संक्रिया की विशेषता को समझने में उनकी क्या करता है, सहायता करता है। विद्यार्थियों को जो सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को क्या करता है, विकसित करता है। पैटर्न होता है, ये पैटर्न जिसे हमारा क्या आ गया, रेक्टेंगल है, फिर क्या हमारा आ गया, सर्किल आ गया, फिर रेक्टेंगल है, फिर सर्किल। तो यह क्या करता है, हमको किस चीज़ के लिए हमें क्या करता है, तैयार करता है। पैटर्न की पहचान करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पैटर्न पे 100% आएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, सी पार्ट जो सबसे राइट आंसर होता है। ठीक, बच्चे की संक्रियात्मक विकास के लिए सृजनात्मकता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। आप बताइएगा कि मैथ में आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, मैथ में 30 में 30 कोई आपको रोक नहीं पाएगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो। सभी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, हमारी 14वीं वीडियो चल रही है। जितना भी प्रैक्टिस हुआ प्रीवियस ईयर सब का सब सीटेट नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से जाके सारा रिवीजन कर डालिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।